Now is the time that all of you all are waiting for to introduce our hosts and some of the performers of Zee Cine Awards 2016. First coming up on stage, hold your breath for the young man who's always bowled us over with his films. Please welcome on stage the host of Zee Cine Awards 2016, Shahid Kapoor. We also have Karan Johar joining us with Shahid to host the award ceremony. Almost 38 years into his film career, our next guest is simply unstoppable. Please welcome actor, producer, respected face of Indian cinema globally, the charming, versatile and the youngest superstar, Mr. Anil Kapoor. And now I'd like to invite the gorgeous and talented Sonakshi Sinha. And we have the young lady who just makes us fall in love with her, Kriti Sanon. We now open the forum for Q&A. If you'd raise your hand, we'd pass the mic to you. Can I request the photographers to please settle down? All the celebrities and the jury members and the spokesperson are here for your photographs. So who's going to have the first question? Yes, शाहिद क्योंकि अवार्ड की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों भारत का नाम जो रोशन कर रही हैं वो इस समय वो है प्रियंका चोपड़ा। हमने देखा कि उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड भी मिला और वो ऑस्कर को भी प्रेजेंट करने वाली हैं। क्योंकि आपने उनके साथ में काम भी किया है तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में उनके लिए? मुझे बहुत खुशी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जी सिने अवार्ड्स को मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो एक रेलेवेंट सवाल पूछ लेते, उसके बाद इधर उधर की बातें हम जरूर करेंगे। चलिए, होस्ट कर रहे हैं आप जी, तो होस्ट कर रहे हैं आप तो क्या फीलिंग है इस समय? कुछ नर्वस है आप या एक्साइटेड हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर हूँ कि आई डोंट नो सर, मैं बोल सकता हूँ कि आई शुड वेट फॉर यू टू रिवील। मैं बोल सकता हूँ ना दैट आफ्टर मैनी ईयर्स समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग इज गोना हैपन दिस टाइम एट जी अवार्ड्स, and that is that the one and only Mr. Anil Kapoor is not just going to host, but इस बार वो perform करने वाले हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए। और मैं उनसे पीछे ये भी कह रहा था कि अगर आप हमें कहीं अंदर घुसा सके तो हमें बुला लीजिएगा, वी लव टू कम एंड परफॉर्म विथ यू बिकॉज ही इज़ अ लेजेंडरी मैन।
और इतने साल बाद वो परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी एनर्जी के बारे में, इनके एंथुजियाज्म के बारे में, उनके कमिटमेंट और उनके सुपरस्टारडम के बारे में हम सब जानते हैं. एंड आई थिंक इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू सी हिम परफॉर्म. सो दैट्स व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग द शो ऑफ कोर्स. और मेरे दूसरे सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें. छोड़ोगे नहीं तुम? नहीं. No, we are all very, very proud. Priyanka is doing amazingly well for herself, and the entire fraternity is very, very proud of her. And we're so happy to see her taking India onto the international platform. And I wish her all the best. And I mean, she always had the potential to be an international star, and she's proven herself right. मेरा सवाल ये है कि प्रियंका चोपड़ा इन हाँ दिनों जी। जो है हॉलीवुड की दुनिया में ऑस्कर प्रेजेंट करने वाली हैं और हमने देखा कि उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड भी मिला है. हाँ हम जी। सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं क्योंकि एक अवार्ड की शाम है. तो आप कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मेरे ख्याल से बहुत ही खुशी की बात है और हम सब खुश हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर जब भी बॉलीवुड में फिटनेस की बात होती है तो नेम्स आते हैं सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन. सर मुझे एक चीज़ आपसे मतलब आप क्या हम यंगस्टर्स को सबको ऐसा क्या टिप दे सकते हैं कि आपकी एज में भी हम उस स्टेज पे बैठ के ऐसे लगे कि शाहिद भी देखिए नर्वस हो रहे हैं आपके पास बैठ के. सर क्या आप हम लोग को टिप्स देना चाहेंगे कैसे आप अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं? यार ये सवाल ज़रा दोबारा बोलेंगे क्या? ये अच्छा लग रहा है मुझे. ये पूछते रहिए आप, थोड़ा ऐसे रिवर्ब होगा तो बेटर रहेगा. सर क्या वो गूंजे हर जगह. सर आप क्या यंगस्टर्स को ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि हम आपकी एज तक आते आते हम लोग भी इतने यंग एंड फिट लगे? वो यही कि हम खुल के सबकी तारीफ करते हैं. थैंक यू सर. कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस इज जैसे कि अभी आज इस बार मैं जी सिने अवार्ड्स में काफ़ी सालों के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आदमी को काम करते रहना चाहिए एंड ही हैज़ टू एंजॉय व्हाटएवर ही डज. एंड फॉर मी दैट्स बीन आई थिंक द रीजन द वे आई लुक बिकॉज आई लव माई वर्क एंड एंजॉय डूइंग माई वर्क एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस परफॉर्मेंस. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर और नर्वस भी हूँ, एंक्शियस भी हूँ और आई थिंक दैट कीप्स मी यंग एंड दैट कीप्स मी गोइंग. आई थिंक इट्स ओनली वर्क which so I would advise you that keep on working no matter what happens and that will make you look good and handsome and happy. Yeah. मैं पूछना चाह रही थी कि आपने जैसा बोला कि ये यंगेस्ट वाला सवाल गूंजना चाहिए, तो आप इतने यंग कैसे हैं इतनी उम्र में? अभी मैंने कहा ना कि बस काम करते रहो बस. और सेकंड मेरा सवाल है कि जी सिने अवार्ड में आप इतने साल बाद परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस मतलब हाउ टू एक्सपीरियंस योर मतलब आप अपना फीलिंग कैसे शेयर करना चाहिए? नहीं, मैं बस यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 तारीख को ये अवार्ड्स है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक्सरसाइज तो करता ही हूँ और ये मेरे लिए एक अच्छा कार्डियो हो जाएगा कि मैं रोज़ जाकर रिहर्सल्स करूँगा. तो मैंने सबसे पहली कंडीशन यही रखी कि मुझे रिहर्सल जितनी जल्दी हो सके शुरू करनी है. यू नो दैट विल हेल्प मी एक्सरसाइज एंड स्वेट इट आउट एंड सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो आप मेरी और ज़्यादा तारीफ़ करें. तो मैं बोलूँगा क्यों इतनी तारीफ़ क्यों हो रही है और आप इतने यंग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैं जी सिने अवार्ड्स के लिए रिहर्स कर रहा था. थैंक यू सर. एडवर्टीजमेंट से दूर क्यों रहते हैं? अरे वो गलती होगी बहुत बड़ी. नहीं सीरियसली मतलब नहीं, seriously. उस डायरेक्शन में क्यों नहीं सोचते हैं आप? मेरे चाहने वाले हैं दोस्त मेरे शाहिद साहब हैं, यू नो जितने भी मेरे और मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे वगैरह, वो सब यही कह रहे हैं कि यार ये गलती क्यों की आपने, और पैसे कमा सकते थे. क्योंकि मैंने कभी ये यू नो एंडोर्समेंट्स किया नहीं और वो क्या है जब इसी हर आई बिलीव इन changing with time and there was a time when जब ये endorsement जब लोग एक्टर्स करते थे बहुत कम लोग करते थे. जैसे यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, देवानंद और बच्चन साहब भी नहीं करते थे. तो मैंने बोला इन लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं. So you know it is like that. So I just wanted to be as pure, as exclusive and give myself totally to my filmmakers and to my directors. और जब मेरा कोई प्रोमो या ट्रेलर आए तो एक फ्रेशनेस हो वो ट्रेलर में, एक यू नो प्रोमो में या पोस्टर लगे चाहे वो. इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ माय लॉन्जेविटी दैट आज मैं भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक ही हूँ. तो दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस. मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है जिस तरह के लोग इंडोर्समेंट्स बनाते हैं और जिस तरह जैसे अवार्ड्स भी हैं जैसे कि इस तरह हो रहे हैं. इफ़ यू सी द प्रोडक्शन वैल्यूज़ और जो एस्थेटिक्स हैं
और जैसे अभी मैं देख रहा था जी सिने अवार्ड्स का, मैंने अभी ये शो रील देखी, तो ये भी अवार्ड्स मेरे ख्याल से किसी इंटरनेशनल या शो से कम नहीं है। तो उसी तरह एड्स और इंडोर्समेंट्स भी उसी तरह मेरे ख्याल से जिस तरह वो बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल लोग काम भी कम करते हैं, सो दैट कीप्स देम इन न्यूज़ ऑल्सो, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी क्रिएटिव ऑल्सो टुडे, वट एवर यू डू you get a little bit of creative satisfaction also when you're doing endorsements. So I think that's the reason, if there is कुछ offers हो तो I'm open now. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोई एक्टर इंटरनेशनल अवार्ड के लिए रिप्रेजेंट होता है तो उसकी देश में बहुत सारी चर्चा होती है, आपने भी ऑस्कर को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जब कोई चैनल एक अनाउंस देता है यदि किसी एक्टर को, तो बहुत सारी चर्चाएं होती है, लेकिन अलग तरह से चर्चा होती है कि ये जो चैनल जो अवार्ड देते हैं वो फिक्सिंग में होते हैं या उसकी जो विश्वास आ रहता है उसके बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे जो अवार्ड दिया जाता है तो वो एक सराहनीय हो जाता है। तो अपने देश में जो अवार्ड मिलते हैं उसको कब इतनी विश्वासार्हता प्राप्त होगी, ऐसा आपको लगता है? As they say, the grass is always greener, you know, क्योंकि आप यहाँ हैं तो आपको पता नहीं कि वहाँ क्या होता है। तो जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज यहाँ होती है वहाँ मेरे ख्याल से कभी कभी इससे भी ज़्यादा भी होती है, कि इस साल भी ऑस्कर में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि कहीं ना कहीं देयर हैज़ बीन सर्टन you know they've not been fair, there's not been they've been not been fair to the, it's not been that diverse in their choice of nominations. तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लॉबिंग होती है, ये होता है वगैरह वगैरह, पर अल्टीमेटली आप देख लीजिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस साल मुझे अवार्ड मिला है, मगर मुझे कितने सालों के बाद मिला है। मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे अवार्ड मिले, तो जी भी मुझे मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे याद ही नहीं मुझे कब लास्ट अवार्ड मिला था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो जेन्युइन होगा ना कि क्यों मुझे नहीं मिला। मैं काम हर फिल्म में अच्छा करता हूँ, मुझे बता दीजिए कि कौन सी फिल्म मैंने अच्छा काम नहीं किया, शायद साहब ने अच्छा काम नहीं किया, या जितने भी हमारे कलाकार हैं, ये अमित जी हैं या कितने बड़े बड़े जो कलाकार हैं, वो हर साल अच्छा काम करते हैं मगर हर साल हमें अवार्ड तो मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं देयर इज सर्टन काइंड ऑफ इंटेग्रिटी इन दी अवार्ड्स एंड, और जैसे कि कहते हैं कि हमें उसी, क्योंकि आप वहाँ लॉस एंजलिस में नहीं हैं और आप वो अमेरिका में नहीं हैं, और जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ भी हर किस्म की कंट्रोवर्सीज होती है हर अवार्ड से पहले। कुछ जो लोग जीतते हैं उनको लगता है नहीं ये जेन्युइन है, जो नहीं जीतते हैं वो लगता है कुछ गड़बड़ है। One of the most intellectual filmmaker, director, producer. Intellectual filmmakers, Yeah, yes. he's there. Recently, just he spoke on the intolerant issue. So, as an actor, as a protagonist, do you think that actors, they are not that much acclaimed intellectually to speak on some of the social causes, whatever like? So you're telling me if somebody has, for example, a lack No, of I'm just asking with you, do you think that actors or the... I understand, I'm responding to what you're saying, if you allow me to speak. I don't think that you need to be intellectual or even educated or whatever. I think you have the right to speak because this is something which is about human rights. I think everybody has the right to speak about it. And I don't think that anybody would consider themselves inadequate to speak about an issue which involves everybody in the entire country at large. But I think certain people feel the need to express their views and certain people feel the need not to express their views. But I'm sure everybody has a view on it. And having said that, I think Karan is somebody who's always spoken his mind and always been out there and always said what he felt like, and so he felt the need to express it. It's as simple as that. शाहिद, आपके सामने क्योंकि वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो क्या शानदार प्लान होने वाला है आपके? यार सब तफरी वाले क्वेश्चन तुम्हारे पास ही सबने रिक्वेस्ट दी हुई है, चिट्स लेके बैठे हो तुम। ओहो प्रिया जी, आपका सवाल तो रह गया, वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन, वो सवाल पूरा नहीं होता, आप पूछिए सर जी, वैलेंटाइंस डे पे क्या होगा? कुछ शानदार प्लान किया है आपने? अनिल जी, आप ये Sonakshi is saying this is the best question. I think Sonakshi must answer it because best things should come to you. You deserve the best things. So here's the best question. I am a married man. मेरा छोड़ तू अपना बता. What are you doing? Sir. हाँ जी, क्या? What are your plans for Valentine's Day? Well, when is it? अच्छा, 14th. No, Neerja's releasing on 19th February. 19th February. तो
No, 14th, obviously it's a Valentine's Day. I'll take my wife out and be nice to her. And you're supposed to give her a gift or something? I'll take my wife, I'll be nice to her, and you're supposed to take a gift or something. I should have said that. I'll be shot dead when I get back home. But yeah, we'll do wonderful lovey-dovey things. Me on my own and Anilji on his own, and I don't know about Sonakshi and Kriti. एल्बम नहीं, वो गाना था वॉट एवर आपका गाना था, आपकी आवाज़ थी ना। जी। हाँ, तो वो एल्बम और गाने में हाँ हाँ फर्क तो होता है। उसके लिए मैं आपसे वही लाइव सुनना चाहती हूँ आपके आवाज़ में। कैन यू प्लीज़? I can please, but here या वन लाइन ओनली। let the event get over. I'll sing for you after that. I promise you. जो वल्गर वर्ड्स होते हैं वो Vulgar words, या, हाँ जी। वो स्टैंड अप कॉमेडियन या कॉमेडियन शोज तक ही सीमित रहते थे। अब वो चीज़ें और इस तरह के अवार्ड फंक्शंस में भी आने लगे हैं। हमने कहाँ एक भी vulgar word यूज किया है यहाँ पे? सर आप पहले एक बार पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। Yes, ma'am. Sorry. जी। तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि हम जीत सिने अवार्ड I think her question was whether it is okay to take stand-up comedy with a little vulgar twist onto the award stage. Is that okay or not? I think was her question. Well, I personally would not support the use of vulgar language. I am personally not very comfortable with it. और अब तक आप अब भी upset हैं. I don't know. I think the guy next to us stole the mic or something. बट नहीं, हम वल्गर वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, आप अपसेट मत होइए। अब तक मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं और आगे की भी कोशिश यही रहेगी कि हम ना करें। और आपका सवाल बहुत वैलिड है कि आई थिंक देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एक्सरसाइज या एक फ़िल्टर होना चाहिए। और आई थिंक वो मोरालिटी का फ़िल्टर है, तो बहुत पर्सनल चीज़ है। कुछ लोगों को थोड़ा ओपनली बात करने में कंफर्टेबल फील होता है, दे फाइंड इट वेरी ह्यूमरस। कुछ लोगों को वो चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं। तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन विच होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीबडी। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फाइंड इट फॉर देमसेल्व्स, एंड आई थिंक वी हैव द राइट काइंड ऑफ सेंसर बोर्ड्स wherever required कि वो गलत चीज़ टेलीकास्ट ना हो। बट at Zee Cine Awards we will speak very nice, sweet, lovely, wonderful words and also try to entertain you. How excited you guys are for Zee Cine Awards, and आप और कीर्ति क्या कुछ करने वाली है performances, what all songs, क्या कुछ I'm actually really excited because if there's anything that I love to do the most in my profession is to perform on stage, and I think it's a different kind of energy that comes into me when I'm on stage. So I'm really, really excited, and yes, I'm going to do something different in this act as well. It's going to be a lot of the popular songs, a lot of the songs that you all love, and what I'm also really looking forward to is his performance the most. Our choreographer Marzi, he came to my house right after he went to his, and he had so much energy in him. I was like, Marzi, what have you eaten and come? It's like, I went to AK's house, he's got so much energy, I'm fully pumped up. I was like, bas ho gaya, nobody's going to look at us now that he's performing. So that ये ऐसे ही मेरे शो को हाइप कर रहे हैं, मेरे आइटम को हाइप कर रहे हैं, मेरे एंट्री को Item, you're doing some item ताकि इनकी number. तारीफ और मेरी तारीफ नहीं हो। अरे यार आपके जितना item सोचा था hype उतना हो। है नहीं, ऐसा मत करो यार। Don't hype it so much. please, you know very well. Sorry, Kriti, that on was your a question to performance. me also. I didn't Yeah. realize. It's actually my first Zee Cine Award that I'm even attending, so I'm actually very excited for that too. And of course, dancing is something that I have always loved, even as a kid. So it's something that really makes me happy. And again, this act is going to be very special, also because it's my first act at Zee Cine Awards. I can't reveal what I'm doing. I've been given strict instructions not to tell what exactly I'm doing. But yeah, you'll have fun. I can promise you that. Hi. I wanted to ask all of y'all, what makes Zee Awards different from the other awards for y'all individually? Individually, for me, I think I have a special connection with them because I mean, I've been associated with them right from my very first film. I got my debut award over here, and I just think they hold a little more place in my heart because at a time when my performance in Lutera was snubbed by everyone else, they
respected that and awarded me for the critics. They gave me the Critics Award for the Best Actress. So that means a lot to me, and so that's why they're a little bit more special than the others. Thank you. I think Z as a family has been probably the oldest when it comes to GC channels. And Z Cine Awards, I mean, not only in India, but it has a huge global reach. I've been watching it as a kid, and yeah, for me, it's, it's special also because, the transparency that they have, the system that they have, I think that's, I believe it's very fair. So yeah, that's all. Anilji. Well, to be honest with you, all awards, to me, it becomes an opportunity to meet the entire film fraternity. It gives me an opportunity to personally interact with you. Like, for example, if I wasn't involved in the Z Awards, I wouldn't get the opportunity to interact with all of you all, and, and the questions which are asked. There are certain relevant questions where you learn so much. And of course, Z becomes special because I have a certain relationship with Subhashji, and since many years. Matter of fact, Z as a channel was launched I was shooting for Roop Ki Rani Choro Ka Raja, and we were shooting in famous Mahalakshmi studio, so they wanted an air-conditioned venue to launch the Z channel. And I remember they were asking us that will it be possible to cancel your shooting for a day so that they can push the so I said fine. I said we will not shoot for a day, and I'm very happy and very proud that Roop Ki Rani to nahi chali, magar Z jo hai wo, it's become one of the biggest channels not only in India but all over the world. The success story of Z is something which we all Indians should be proud of, because this is something which is completely Indian. There is no international partnership which they have. There is no tie-up with any international company. It's completely purely Indian channel, and I'm very, very proud to say that today, that Z is totally Indian, owned, and it's becoming bigger and bigger, and hopefully it becomes the biggest, one of the biggest in the world in the future. Shahid. Well, I was told, and I was extremely surprised to know the reach of Z Cinema itself, where this year Z Cine Awards will be on Z Cinema, unlike it was on Z for the last few years, and they have the reach of 184 million. Z Cinema itself. So it's a huge network. I think the one thing that every actor likes to do is to reach out to people who appreciate their work, and it's probably one of the biggest platforms available to most of us actors to be able to reach out to people and to be able to entertain them. And I think television is a amazingly big platform today, probably bigger than movies. You can reach out to probably a lot more people through television. I've discovered that in the recent past with a little bit of work on television that I've done. Apart from that, I really like their approach this year. I mean, we were talking about what we're going to say when we're hosting the show, and they're saying that, unlike some award functions sometimes where you feel like anybody who attends gets an award, this time we're not going to do that. We're going to try and be as authentic as we can and give awards to people who deserve them. And because it's in Bombay, maybe the right people will come and the right people will get their awards, unlike just the people who travel. So I think that's a really nice approach, because of course there's so many awards and there's so much conversation about what is deserving and what is not, and whether there's lobbying like Anil Sir was saying and there's not. So it's nice to put a thought like this out there, which says that let's give awards to people who are deserving and not just because people who come. So I think that's a really nice thought, and that's something that I felt was very exciting for the entire Z network to think of. It shows a lot of integrity and it shows good intent. I mean, you're trying to say something nice. So I really like that. So I think that makes Z Awards very special this year. And of course, I'm hosting with Karan Johar, who's not here, who's in New York. We miss him. So I'm hosting for the Z network for the first time. So I'm always excited to host. Thank you for your questions. Can I request Puneet sir and Leena, Ravi and Rasul to come up? Photographers, you can come up for the picture.